नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली वैश्विक पहचान। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब भारत के सामने झुकती हैं। 17 सितंबर यानी आज भारत अपने 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मना रहा है। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी की यात्रा एक छोटे कस्बे के चाय विक्रेता से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक असाधारण और प्रेरणादायक है। ये जन्मदिन केवल व्यक्तिगत पड़ाव नहीं है, बल्कि 25 वर्षों के सतत शासन का प्रतीक भी है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री, इन दशकों में मोदी ने शासन और राजनीति को नई दिशा दी और राष्ट्रवाद, ईमानदारी तथा सामाजिक कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रतीक बने। किशोरावस्था से ही नरेंद्र मोदी में नेतृत्व, सेवा और दृढ़ता के गुण दिखाई देते थे। वो सार्वजनिक भाषणों में निपुण थे और गरीबों का जीवन सुधारने का संकल्प रखते थे। उनके लिए सत्ता और सफलता से अधिक मूल्यवान था अपने आदर्शों पर टिके रहना और संघर्ष करना। 2001 में जब मोदी मुख्यमंत्री बने, गुजरात भूकंप से तबाह था। बहुतों को शक था कि वो इस संकट को संभाल पाएंगे, लेकिन कुछ ही वर्षों में गुजरात को आदर्श राज्य कहा जाने लगा। ज्योतिग्राम योजना से गांव को 24 घंटे बिजली मिली। जल प्रबंधन से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि पुनर्जीवित हुई। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलनों से राज्य निवेश का केंद्र बन गया। इन सम्मेलनों में देश विदेश के शीर्ष पूंजीपतियों के अलावा विदेशी मंत्री, राजनयिक भी आए। बुनियादी ढांचा, उद्यमिता और सुशासन पर ध्यान देकर उन्होंने गुजरात मॉडल खड़ा किया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाया। 75 वर्ष की आयु में भी मोदी का परिचय अटूट राष्ट्रवाद से है। धारा 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन जैसे कदमों ने भारत की रणनीतिक स्थिति बदल दी। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी नई पहचान दी। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर का नेतृत्व और भारत की सभ्यतागत अस्मिता को सुदृढ़ करना उनके प्रयासों के उदाहरण है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी मोदी की व्यक्तिगत सादगी उनकी पहचान है। वो परिवारवाद से दूर हैं, योगाभ्यास करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और अनुशासित जीवन जीते हैं। मन की बात, सोशल मीडिया और विशाल जनसभाएं उन्हें जनता से सीधे जोड़ती हैं। 2024 में उन्होंने तीसरी बार चुनाव जीता और 2029 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की योजना की बात भी कही है। उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। वहीं पीएम मोदी ने आज भारत को वैश्विक मंच पर ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से आज पूरा विश्व भारत की आवाज को सुनता है और भारत की प्रत्येक बात पर अमल जरूर फरमाता है। वहीं दूसरी तरफ विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां आज पीएम मोदी को उनके नेतृत्व के लिए सराहना करती हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने जो छवि भारत की इन कुछ वर्षों में बनाई है और भारत को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर किया है, उससे साफ जाहिर है कि भारत अब पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना कर सकता है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।